नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हॉट मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। बिहार का भी है लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का इसमें हॉट बना हुआ है, क्योंकि अशोक चौहान जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सर्वे सर्वा थे कांग्रेस के महाराष्ट्र में, उन्होंने आज अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि अचानक हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लगातार वीडियो में पिछले 2 साल से बता रहे थे कि अशोक चौहान कभी भी जो है वो इस्तीफा कांग्रेस दे सकते हैं और 10 से 15 या 20 विधायकों को साथ में जो है लेके किसी और पक्ष में जा सकते हैं। कोई और पक्ष कौन है? या विपक्ष से तो पक्ष में आते हैं, इसे बीजेपी है, अजीत दादा का पक्ष है, शिवसेना शिंदे का पक्ष है। तो क्या है इसके पीछे पूरा राजनीति? कहाँ अशोक चौहान जी जाने वाले हैं? क्या क्या होने वाला है? इसी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आज अपने वीडियो में और जानेंगे कि इस्तीफे के पीछे क्या रहस्य क्या है। सर क्या कहेंगे सर? हम तो लगातार का जो आज कहना है वो कहते आ रहे हैं। पिछले 4 महीने से हमारे हर एक वीडियो में हमने बोला है कि वो जा रहा है बीजेपी में, आज गया। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है भाई उसके जाने की? यहाँ हम जानते थे यस ऐसे कि हम बोले ही रहे थे बिल्कुल जाएंगे। तो आपको इसकी वजह क्या लगती है? उसने तो बोला कि कोई वजह नहीं, मुझे किसी के खिलाफ बोलना नहीं है सर। वो एक डिसेंटी डिग्निटी। इसके पहले आपने देखा मिलिंद, क्या नाम है, मिलिंद देवरा, और अभी बाबा सिद्दीकी, ये सब जाने के बाद नसीम खान भी गया। नसीम, ये सब जाने के बाद यही कह रहे हैं हमारा पक्ष से कोई मतलब मन मुटाव नहीं है, कुछ नहीं है। यानी क्यों मन मुटाव रहेगा सर? सब कुछ मिला उनको, मुख्यमंत्री बनाया उनको सर कांग्रेस ने, और क्या शिकायत रहेगी उनको? बताइए ना आप। नहीं, दूसरी बात है, मगर वो बात अजीत दादा और शिंदे गुट में नहीं दिखती। वो शिकायत करते रहते एक दूसरे से, पर इन लोगों ने नहीं की है। ये बड़प्पन है, बड़प्पन है। और होना भी चाहिए सर ऐसा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वापस भी आने की हम क्षमता रखनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हम दरवाजे बंद करके जाएंगे तो वापस आना दरवाजा बंद मिले। अगर हम सब कुछ बना के रखेंगे तो देखिए सर, आज की तारीख में राजनीति है, सब अपने फायदे की सोच रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कांग्रेस के यहाँ वजूद नहीं है महाराष्ट्र में, कांग्रेस का जो है कोई अस्तित्व नहीं है, और बीजेपी लगातार जो है बना हुआ है यहाँ पर, और लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव, तो अपने फायदे के लिए सर अपन लोग अलग अलग पक्ष में जाते हैं जी। और यही चल रहा है पूरे देश में, जो है यही चल रहा है कि किसको कहाँ फायदा है, किसको कहाँ सत्ता मिलती हुई दिख रही है, उस तरफ जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। अभी चौहान साहब के पास 15-20 विधायकों का समर्थन है, तो एक उनके पास अगर मेजोरिटी के साथ कहीं जाएंगे तो एक पोर्टफोलियो मांगेंगे अपने लिए कुछ जगह। प्रॉब्लम एक तो ज्यादा समय नहीं रहा है विधानसभा का जी, और वहां पे ना 2/3 अगर टूटे हैं तो ही आपको आपकी आमदार की जाती नहीं है जी, तो 6 साल के लिए जाती है बिल्कुल पक्षांतर कायदे से। तो सबको राजीनामा ही देना है जी, उन्होंने तो दे ही दिया है। उनके भी जो समर्थक है उनको राजीनामा ही देना पड़ेगा आमदार की का जी। तो कांग्रेस की संख्या कम होगी, चुनाव तो आ ही रहे, सबको टिकट मिलेगा बीजेपी का। शायद कांग्रेस से मिलता नहीं मिलता, बीजेपी की 100% छोड़ के आए और चुनाव जीतेंगे भी। सर अशोक की और मेरी एक कहानी है जी। वो कहानी ऐसी है कि 1986 में शंकरराव जी चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने जी। तो वो लोकसभा के सदस्य थे उस समय नांदेड़ से, तो उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र में आ गए वो, और लोकसभा का सीट खाली हो गया। तो वहाँ पे 87 में चुनाव लगे, पोटनिवडणूक लगी नांदेड़ला। तर उस समय उन्होंने अपने बेटे को अशोक चौहान को टिकट दे दिया उधर, मगर उसके खिलाफ प्रकाश आंबेडकर जो हैं वो चुनाव में खड़े हो गए, और शरद पवार और हमारे एक पत्रकार थे उस समय सकार के, माधव गडकरी, बाद में लोक सत्ता के बने, वो एकदम सामर्थ्य से उसके पीछे खड़े हो गए प्रकाश आंबेडकर के। तो ऐसी चर्चा हो रही थी शंकरराव के यहाँ पे कि भाई क्या करे, और सीआईडी का रिपोर्ट था कि 25,000 वोट से शायद ये हार सकता है प्रकाश आंबेडकर के खिलाफ अशोक चौहान, वो हारेगा लोकसभा पोटनिवडणूक में। तो वो बहुत परेशान हो गए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद जाएगा तो कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो उस समय एक भाई सावंत करके कोकण के मंत्री थे, वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला कि शंकरराव जी एक आदमी है, उसको हम अगर इलेक्शन कैंपेन सौंपता है तो वो लकी भी है, और उसमें ऐसी कलाकारी है कि वो इसको जिता के दिखाएगा, भले 5-10 हजार से, मगर जिताएगा। तो बोले वो अनिल दत्त है, अरे उसने तो मेरे बारे में लिखा है कि ये शंकरराव नहीं शंकटराव है। वो बोले नहीं, उसका स्टाइल है वो लिखने का जी। पर वो मेरे कहने पे काम करेगा। तो बोले मैं नहीं मिलूंगा उसको, जीतने के बाद मिलूंगा। तो बाला साहब विखे पाटिल करके वहाँ उनके सहकारी थे, शरद पवार के बहुत खिलाफ थे, तो उन्होंने बाला साहब विखे पाटिल को बोला, अपने राधाकृष्ण पाटिल के वडील विखे पाटिल के, कि भाई ये अनिल दत्त क्या है, वो तुम ही संभालो,
और क्या करके लेना है वो आप ही परस्पर करो, मेरे को रिपोर्ट भी मत करो जी। तो बाला साहब बीके पाटिल ने मुझे बोला कि भाई कितना बजट है, क्या है, वो बोलो क्या क्या करने वाले हो। मैं बोला नहीं, मैं बजट बोलता हूँ मगर क्या करने वाला हूँ ये नहीं बोलता हूँ। बोले ऐसे कैसे? मैं बोला नहीं फिर मेरा मत लो, मेरे को जरूरत नहीं, तुम्हारा आदमी 25,000 से हार रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 25,000 से जीतेगा। कैसी गारंटी देते हो? मैं उस समय मोदी की गारंटी नहीं थी, अनिल दत्त की गारंटी थी। तो मैं बोला देखो मेरे पास कुछ आइडियाज है, वो मैं इम्प्लीमेंट करके आपको चुनाव जीतूंगा। अब उसमें मैंने क्या क्या किया वो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आचार संहिता के पूरा खिलाफ जाके ही सब कुछ किया। जी जी। तो सर अशोक जीत गया 1,25,000 वोट से। क्या बात है, 15,000 वोट से हार रहे थे और 25,000 हाँ, और तब से पॉलिटिकल सर्कल में अनिल दत्त की एक चाहत बन गई, एक ओळख बन गई। लोग मुझे जानने लगे कि भाई हारने वाले अशोक चौहान को इन्होंने 1,25,000 से जीता है। शरद पवार भी हैरान हो गए। उन्होंने माधव गडकरी बाद में मेरे मित्र हो गए थे, बोले ये अनिल दत्त चमत्कार है, ये शब्द है उनका। बोले मेरे साथ भी उसने काम किया है जी, मगर उस समय वो इतना ये नहीं था, यहाँ पे क्या क्या किया उसने, एकदम तो सर दोस्ती हो गई। बाद में उसको मुख्यमंत्री बनना था, मेरे ख्याल से विलासराव देशमुख वो तुम्हारा इसको लेके गए ना, कौन राजू, ये हीरो अपना ये था, प्रोड्यूसर था, तो उसको लेके गए थे ताजमहल में, तो खफा हो गए हाईकमांड वाले और उनको बोले कि जो कसा वाला मैटर हुआ था। हाँ, तो उस समय चर्चा हो रही थी पृथ्वीराज चौहान की, तो अशोक चाहता था कि मुझे करना है। तो सर अपने एक मित्र है, आप उनके जानते हैं, हम उनके ऑफिस में भी गए, वो गांधी परिवार से बहुत करीब थे, तो उनके हम गए थे तो सब फोटो गांधी परिवार के साथ उनके थे, फैमिली फोटो। तो सर अशोक दोस्त होने के कारण हम चर्चा करते ही थे। बोला अनिल मैं तो मेरी लॉबिंग कर रहा हूँ, मगर जरा गांधी फैमिली के निकट के कोई मिलेंगे क्या अपने को थोड़ा पुश करने के लिए? मैं बोला इनको बोलता हूँ मैं। तो उनको दिल्ली बुला लिया मैंने, हम दिल्ली में बैठ के उनके साथ बातें की, सब पूरा प्लान किया, ये किया, और वो तबीयत से उन्होंने काम किया पूरे गांधी फैमिली के साथ। मतलब सोनिया जी से एक मीटिंग भी अलग से हुई अशोक की, और उन्होंने बोला ठीक है करेंगे, और वो मुख्यमंत्री बन गया। तो बहुत सारे हाथ लगे, ऐसा नहीं होता एक आदमी से नहीं होता है। मगर मेरे दोस्त ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने, मुझे तो जाता ही था मैं हमेशा, मगर इसको भी लेके आओ बोले, और उनको बोले कि आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। सोनिया जी से मैं हिम्मत नहीं कर पाता था इस तरह से बोलने की, आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी एक हमारा दोनों का ये रहा। और मुख्यमंत्री पद के काल कार्य में उसने, मतलब शंकरराव चौहान जी ने भी मुझे बहुत मदद की, उसने भी की, सर दोस्ती रही हमारी। मुख्यमंत्री की जिक्र किए तो मैं बताता हूँ कि उसके बाद उनके ऊपर जो ग्रहण लगा, जैसे कि आदर्श घोटाला के बाद सर उनका जो दाग लगा, उसके बाद मेरे ख्याल से उभर नहीं हो गया, एकदम उभर नहीं पाया। तो मुख्यमंत्री पद गई, उसके बाद कोई उनको उसकी वजह से गया, क्या हो गया ना, उसमें भी ऐसा हो गया सर, उनके साथ ना चीटिंग हो गया जी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर जुडिशियरी से उनको ब्लैकमेल किया गया। मतलब डायरेक्ट जुडिशियरी से नहीं जी, वो जो कमेटी थी उसमें एक लोचा था एक आदमी का, उसने ब्लैकमेल किया उनको, और इन्होंने सीधा, क्योंकि वो जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था, बोले ये ब्लैकमेल कर रहे हैं इस तरह से वगैरह। मैं बोला आप मत ये करो, बोले वो धमकी दे रहे हैं, वो जजमेंट का सेंटेंस भी लाके दिखा रहे हैं कि ये सेंटेंस आएगा, अगर पैसा दिया आपने तो नहीं आएगा, यहाँ तक पहुंचा था सर मामला। तो मैं बोला क्या करना चाहते हो? बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। सुशील कुमार शिंदे के पास भी वही आदमी गया था, शिंदे साहब भी अपने मित्र है, तो मैंने उनको जिक्र किया शिंदे साहब को कि मैं बोला अशोक चौहान के पास एक दलाल आया था, बोला ये सेंटेंस है, ये अगर निकालना है तो इतने देना है, और अगर आपने नहीं दिया तो ये सेंटेंस उसमें रिपोर्ट में रहेगा। तो बोले उन्होंने क्या किया? मैं बोला अभी आप भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, मगर उन्होंने इनकार किया। वो बोले मेरे पास भी वो आदमी आया था और मैंने भी इनकार कर दिया सर, क्योंकि उनका भी नाम था सर आदर्श में। हाँ, मगर वो आदमी ने कैसा किया कि सुशील कुमार बड़े थे ना, तो उनका नाम उसने नहीं लिया अपने रिपोर्ट में, और इनका ले लिया, और प्री कुदो ऐसा कुछ शब्द यूज किया, वही करने वाला है करके हमको पता था पहले से, तो हो गया वो। तो उनके साथ भी चीटिंग हुई थी उस मामले में, ब्लैकमेलिंग भी हुआ था, ये पहली बार दुनिया में किसी को पता चल रहा है। तो ठीक है सर, बाद में वो डाउन रहा। अभी ऐसा बाद में सर वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन गए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, मंत्री भी बना। पहले इनके कांग्रेस राष्ट्रवादी के मंत्री में भी वो मंत्री था, वित्त मंत्रालय उनके पास। हाँ, नहीं ये भी था, तुम्हारा नगर विकास भी था, बहुत सारे मंत्री थे। अभी महागढ़ी में था जी, महा भी था ना वो। नहीं ऐसा कह रहे, इसका ब्रांड चला गया जी,
एक ग्रैंड बैंड अशोक चौहान माजी मुख्यमंत्री वो चला गया। हाँ, मगर हमारी दोस्ती हमेशा कायम रही। अभी सर अपने वीडियो जब भेजता हूँ ना मैं उसको, तो बीच में मेरी बात हो रही थी तो बोला अनिल ये सब तू बम्बई में बैठ के करता है। सर नांदेड़ में उसका सत्यप्रभा करके एक पेपर है, तो उसने मुझे बोला था कि अनिल तुमने ये सत्यप्रभा संभाल लो, तुमको चाहिए इतना पैसा। मैं बोला मुंबई छोड़ के मैं नहीं कहीं जाऊंगा और नांदेड़ बिंदेड़ तो मेरे लिए तुम्हारे लिए आता हूँ इलेक्शन के टाइम से भी आगे जाता है 200 नहीं इधर आता है औरंगाबाद के साथ में वो। अच्छा। तो मैं बोला मैं नहीं आ सकता, मैं किसी को भेज दूंगा। तो किसी को भेजा था मेरे ख्याल से। अभी भी वो बोल रहा था कि अरे तुम्हारे यूट्यूब दो हिंदी मराठी चलाते हो, तुम नांदेड़ का एक चलाओ चैनल, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। मैं बोला नहीं हमसे नहीं होगा। सर इनका भविष्य क्या देख रहे हैं सर? अगर अच्छा भविष्य है अभी देखो मेरे को तो जो लगता है, अभी देखो ये 5 दिन से गायब था तो मेरा कोई संबंध नहीं उससे, अभी भी गायब है मेरा। आज से भी कोई ये नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा, मगर वो बिजी रहेगा अभी, क्योंकि वो क्या है ना वहाँ प्रतापराव चिखलीकर करके भाजपा के आमदार है, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया होगा। उन्होंने अभी टीव्ही पे बोला भी की सगळ्यांचं स्वागत आहे, पण त्यांच्यामुळे 3 सीट येतील हे खोटं आहे। मैं कोई बोला ना उसको उनकी वजह से 3 सीट आएगा, तो असं काय नाही, भाजपच मोठी आहे, आमच्या 3 सीट अशा पण येणारच आहेत, आलेल्याच आहेत वगैरह वगैरह। मतलब उनको वो महत्व नहीं देना चाहता है, मगर हाईकमांड ने महत्व दिया है। सर ये है ना, और एक बात जो लोगों के सामने नहीं आई है, अशोक ये ना हमारे पागल मीडिया वाले हैं ना, वो समझते कि ओपनली इनकी मीटिंगें होती है, अपने को पता चलता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा जो अशोक चौहान है वो अमित शाह जी को अहमदाबाद में मिला था। हाँ। क्या बोले अभी, और उस समय फाइनल हो गया था सब, ये तारीखवार तय था कैसे करना है, खाली राज्यसभा का इलेक्शन कब है वो तारीख तय करने का ये था, मुहूर्त आज का ही था। मतलब इनको राज्यसभा भेजा जाएगा लगता है। हाँ 90% मेरे को लगता है कि उनको राज्यसभा भेजेंगे। और सर अगले मंत्रिमंडल में 24 के बाद जो मोदी साहब का मंत्रिमंडल बनेगा, लिख लो यहाँ पे, वो मंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री रहेंगे पक्का। सर एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि इतनी संख्या में लोग जो बाहर से आ रहे हैं, तो बीजेपी में क्या मरमुटाव नहीं रहेगा? क्योंकि पहले जो उनके कार्यकर्ता है, उनको नेता है, उनको कहाँ कैसे एडजस्ट करोगे? ये नहीं होगी नो एडजस्ट। मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हुए फडणवीस को कहाँ मुख्यमंत्री बनने दिया इन लोगों ने? तुमको पार्टी में रहना होगा तो सर झुकाना होगा, ये स्थिति बनी हुई है। हाँ मोदी शाह के राज में कोई स्वायत्तता वगैरह नहीं है, इनको स्वतंत्रता नहीं है। वो जो पार्टी बोलेगी, अभी देखो बाबा सिद्दीकी आ गया, उसको जो भी देंगे उसकी वजह से एक आदमी का असलम शेख आप असलम शेख का भी नाम ले रहे हैं, वो आ गया तो और एक। सर जितने लोग आते हैं वो सीट खा ही जाते हैं। हाँ। विखे पाटिल के अब वहां पर जो नंबर 2 पे अगर नंबर 2 बीजेपी वाले रहेंगे वो तो पूरी तैयारी किया रहेगा, तो बैठ बच जाएगी। फडणवीस उनको बोलेंगे देखो मेरी और देखो मैं मुख्यमंत्री बनने निकला था, उप मुख्यमंत्री बन के रह गया, आगे की कोई गारंटी नहीं, आगे की कुछ ही गारंटी नहीं। मतलब केंद्र में जाएंगे 3 सीएम बदली हो गए, देखिए ना। हाँ ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ पुराने सीएम आए वापस? नहीं, अरे एक बार तो गुजरात में उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ 25 लोगों का बीजेपी में कुछ भी सर पॉसिबल है। और मोदी शाह की बीजेपी सिर्फ बीजेपी ब्रांड है बस, अभी जो जिसको हाथ रखेगा वो ब्रांड बनेगा। बाकी कोई समझ लेगी मैं परमानेंट मुख्यमंत्री रहूं, परमानेंट कोई कैबिनेट में बना रहूं तो मुश्किल है। तो अशोक का भविष्य सर बहुत डार्क था। वो क्या है ना, एक बोगदे में गाड़ी जाती है वैसा हो गया था कि अंधेरा दिख रहा है, लास्ट में एक लाइट दिख रहा है, और सर वो कभी कभी वो लाइट आके खलास करने दे रही गाड़ी का भी रहता है। और उसका अच्छा हो गया, बोगदे के एंड में उसको मोदी नाम का एक सूर्य मिल गया, उसकी जिंदगी बदल गया सर। अभी ये अशोक है ना, ये फोर्सफुली बहुत चलेगा, अभी घोड़ा दौड़ेगा उसका, और लंबी रेस का घोड़ा है ही वो। वैसे सर कांग्रेस कितना नुकसान मानते हैं आप? बहुत सारा नुकसान है, पूरा नुकसान ही है। 10-15 ऑफिशियली अभी जाएंगे तो अशोक भी उनसे कुछ कांटेक्ट किया होगा ना जी, कि भाई मैं कम से कम 20-25 सीटों के ऊपर प्रभाव डालूंगा। सर वो इसको कमिटमेंट देते हैं कि तुमको राज्यसभा देंगे, बाद में मंत्री करेंगे, तो उससे कमिटमेंट लिए पहले ये लेन देन रहती है पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने बोला कितने आमदार तुम अभी लाओगे और कितने बाद में लाओगे, तो उसने अभी 10 बोला होगा क्योंकि 10 है उसके पास, राजीनामा देंगे। सर उनकी भाई रिजिग्नेशन देंगे तो एक ये हो जाएगी कि वे त्याग किया जी। तो बाद में भोग लेने के लिए उनको सीट मिलेगी, और बाद में ये 20 मराठवाड़ा गया सर कांग्रेस के हाथ से जी। अभी विदर्भ छोड़ के कुछ नहीं, विदर्भ से अगर कोई टूटा है, और अभी तो मैंने कंफर्म नहीं किया किसी से, इसलिए बोलना ठीक है नहीं मालूम नहीं, पर मुझे किसी ने इसे व्हाट्सएप भेजा है, वो बोला कि अभी तुम्हारे बाला साहब थोरत भी जा रहे हैं। ऐसा हो गया तो खत्म ही ना कांग्रेस, ये फिर सब मैडकैप लोग रह जाएंगे। फिर महाविकास आघाड़ी क्या होगा सर? वो तो तीनों टूट गए, मतलब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। ऐसा कभी किसी राज्य में नहीं हुआ होगा, नहीं ना। हाँ, फडणवीस को भी दाद देना, आज क्या चेहरा खिला था उनका। बिल्कुल।
तो जिस तरह सर्वे आई थी पिछली बार 22 और 26, अब क्या सर्वे आएगी? वो सर आपकी सर्वे थी, मेरी तो पहले दिन से मेरी नहीं थी सर, इंडिया टुडे और इसका सी वोटर्स की सर्वे थी ना। बराबर है, मगर मैं आपको कोट कर रहा था, वो दूसरा सर्वे था। उसमें वो उनको 39 दिए थे, जबकि मैं 38 बोल रहा था। जी जी। अब 40। अशोक आ गया तो 2 सीट तो आएगी उसकी। और ठीक है सर। तो हमारी इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग को लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति बनी हुई है, इस पर क्या लगता है आपको? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय और अनिल खट्टे गगन बेदी। धन्यवाद।